Hello everyone, welcome back to the channel. This is Nikhil Agrawal. Today we have brought one very basic and important topic of accounts, that is a cash book and discount. And if we are talking about cash book, then there are three types of cash books. This is a normal single column cash book, another one is a double column cash book in which discount and cash columns are there, and the third one is the triple column cash book in which we are able to see three columns, that is of one of discount, one of cash and one of बैंक. ओके जब भी हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस की बात में एक चीज हमारे पास बीच में जरूर आती है और वो होता है मोड ऑफ पेमेंट, रिसीविंग एंड मेकिंग द पेमेंट टू अदर पार्टी. मोड क्या होना चाहिए जब भी हम किसी को सामान बेचते हैं या किसी से सामान खरीदते हैं, तो हम किस मोड में पैसा देते हैं, किस मोड से पैसा लेते हैं. जैसे कि मैं उनको चेक से पेमेंट करता हूं, या मैं उनको ऑनलाइन पेमेंट करता हूं, या मैं उनको कैश प्रोवाइड करता हूं. जहां पर आकर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हमको किस मोड से पेमेंट करना है या रिसीव करना है. मान लेते हैं कि मेरे को कैश में पेमेंट करना है या फिर चेक से पेमेंट करना है, तो बात शुरू हो जाती है कि कितना पेमेंट करना है. तो कितना पेमेंट में दो चीजें आती हैं. पहला वो कि जिससे भी हमने खरीदा है या जिससे मेरी डीलिंग हुई है उनसे मेरी कुछ प्रीवियसली कुछ डिसाइड हो चुका है कि मेरे को वो लोग कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे या मैं किसी को कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा. ये जो चीजें होती हैं ये प्री डिफाइंड, प्री सिलेक्टेड होती हैं, और जो बिजनेस वाले पहले से सेलेक्ट करके रखते हैं कि ये जो है पार्टी मेरे को इसको डिस्काउंट देना ही देना है, दैट विल बी बिकमिंग द पार्ट ऑफ अ ट्रेड डिस्काउंट. Okay, another thing is a cash discount. What is cash discount is? Whenever we talk about a cash discount, there's a word coming in between, जिसको कि हम कहते हैं bargaining. जैसे कि देसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे जब मैं किसी दुकान पर जाता हूं तो उस दुकान पे वो आइटम, किसी भी पर्टिकुलर आइटम के बारे में मैंने अगर उनको कहा 500 रुपीज और वो मुझे निकाल कर देते हैं 400, मैं कहता हूँ थोड़ी सी आनाकानी वगैरह होती है, कुछ बार्गेनिंग, कुछ डीलिंग्स होने लगती हैं बीच में, जिसका कंक्लूजन निकलता है कि चलिए ना आपकी ना हमारी 500 रुपए मैंने बोले अब 400 रुपए काम करो, 450 में फ्री करते हैं. उन्होंने 50 रुपए का नोट और मेरे को दिया और वो डील वहां पे फाइनल कर दी, यानी कि 450 रुपए उन्होंने देकर वो सामान मेरे से परचेज कर लिया. अब यहां पर जो 500 रुपए ये तो डिसाइडेड था नहीं पहले से कि मेरे को इस पार्टी को इतना डिस्काउंट देना ही देना है, यानी कि ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं हुआ, ये हुआ कैश डिस्काउंट, यानी कि ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट जो भी अमाउंट मुझे रिसीव हो रहा होता है, द सॉर्ट एंड एक्सेस जो भी होता है वो हमारा जाता है डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर. तो उस चीज को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, जो कि ऑन द स्पॉट ऑफ पेमेंट, ऑन द स्पॉट वो हमें जो डीलिंग हो रही होती है उसको हम लेते हैं. तो यहां पर ज्यादा बातें ना खींचते हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें कि मैं कवर कर रहा हूं एक सीरीज ऑफ इलस्ट्रेशंस, जिसमें कि हम आपकी शुरुआत करेंगे फर्स्ट एपिसोड से, जिसके अंदर आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिंगल कॉलम कैश बुक की ट्रांजैक्शन को किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो कि 11th में या 12th स्टैंडर्ड में अपना कॉमर्स स्टडीज को शुरू कर रहे हैं, जिनके लिए ये टॉपिक एक नया तो होता ही है, साथ साथ कंफ्यूजन भरा भी होता है कि ट्रेड डिस्काउंट में किसको डालें और हम कैश डिस्काउंट के अंदर किसको डालें. तो शुरू करते हैं हमारी केस स्टडी. आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है वो है हमारी कंपनी क्रिएशन विंडो, और जो केस स्टडी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. उस लिंक को क्लिक करेंगे और आपको वो इलस्ट्रेशन की पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा. तो शुरू करते हैं हमारी पहली ट्रांजैक्शन, जो की है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक. हमको इसमें करना है सिंगल कॉलम कैश बुक, और ये हमें ट्रांजैक्शन दी रखी है डेट वाइज, लेकिन मैं टैली प्राइम में काम कर रहा हूं. ये हमारा है एजुकेशनल वर्जन, जिसके अंदर डेट चेंज नहीं हो सकती है, इसलिए हम यहां पर केवल कंपनी क्रिएशन करेंगे और सारी की सारी एंट्री जो हमें दी हुई है इस पीडीएफ फाइल में वो हम करेंगे एक ही डेट में, जो कि होगी 1st ऑफ एनी मंथ आप ले सकते हैं. तो शुरू करते हैं हमारी ये ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर मैं पहले कंपनी का नाम क्रिएट कर लेता हूं एक्सरसाइज नाम से, एक्सरसाइज 1, और ये मैं करवा रहा हूं स्टेट दिल्ली डालकर एक्सेप्ट. और इसके अंदर आप यहीं पे इसको डाल सकते हैं कि आप किस तरीके से इसको किस मंथ में ट्रांजैक्शन आप इसको शुरू करना चाहते हैं. तो मैं एक काम करता हूं, डिफॉल्ट में इसको अप्रैल मंथ लेके रखता हूं, जो कि मैं एंट्रीज करूंगा सारी अप्रैल मंथ में. आप अपने हिसाब से इसको मार्च मंथ में या किसी भी मंथ में कर सकते हैं.
ठीक है। तो ये हमारे पास खुल के आती है F11 विंडो, जिसके अंदर मेरे को कोई भी चीजें नहीं करनी है। तो मैं सीधे आ जाता हूं वाउचर एंट्री पर, क्योंकि यहां पर मेरे को जो क्वेश्चन केस स्टडी दी हुई है इसके अंदर कोई भी आइटम की डिटेल नहीं है। तो हमारी जो पहली ट्रांजेक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो जिसके अंदर की हमारे पास हम बिजनेस कमेंस करते हैं वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से करते हैं। और कैपिटल इंट्रोड्यूस करते समय पे या तो हम अपने फिक्स एसेट्स को डालते हैं, बैंक से लोन लिया हुआ डालते हैं, या फिर बैंक अकाउंट ओपन करके डालते हैं, या फिर कैश जो भी हमने इंट्रोड्यूस किया है वो सब डालते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमने कैश यूज किया है और बिजनेस में पैसा आ रहा है, हम आ जाएंगे F6 के अंदर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक Alt+C प्रेस करके कैपिटल का लेजर बना लेते हैं, कैपिटल, ठीक है। अंडर कैपिटल अकाउंट चला जाएगा वो, और इसको एक्सेप्ट करवा के यहाँ पे हमें जो अमाउंट दे रखा है कैपिटल का वो है 20,000 रुपीज, और इधर हमारा आ जाता है कैश, ठीक है। तो कैश इंट्रोड्यूस किया है मैंने कैपिटल को कैश से 20,000 रुपीज से, इसलिए मैंने यहाँ पर DR में कैश ले लिया है और इस वाली एंट्री को करवा दिया है एक्सेप्ट। यहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी हमें बैंक अकाउंट नहीं बनाना, हमें कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। जितनी भी ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे डालेंगे वो सारी होंगी कैश के साथ। नेक्स्ट इज बॉट गुड्स फॉर कैश। जितनी भी एंट्रीज होंगी, जैसे परचेज भी कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, वो सारी एंट्रीज हमें कैश से करनी है। तो अब हम आ जाते हैं F9 के अंदर, जो कि है हमारा परचेज। अब क्योंकि हमें आइटम नहीं पता है, पार्टी का नाम नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे Ctrl+H, और यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एज वाउचर, ठीक है। तो वाउचर जब हम बनाते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए, जब हम परचेज करते हैं कैश पे तो हमारे हाथ से कैश जा रहा होता है, इसलिए कैश को हम लिख देंगे क्रेडिट में, और जो अमाउंट हमको दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है 5,000 रुपीज, ठीक है। और डेबिट में हमारा आ जाएगा लेजर ऑफ परचेजेस, ये जाएगा अंडर परचेजेस। कोई भी एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST हम नहीं ले रहे हैं इसमें, इसलिए इसको कर देंगे अनडिफाइंड। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन भी देता है कि आप यहाँ पर आइटम की टू डिटेल डालना चाहते हो या नहीं, वो हम नहीं डाल रहे हैं, इसको करवा देंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारी होगी कैश परचेजेस। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हम आ जाते हैं इसी तरीके से F8 के अंदर, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे Ctrl+H, और आ जाइए एज वाउचर। और यहाँ पर आपने डेबिट किया कैश को, और क्वांटिटी जो रेट हमें दिया हुआ है, अमाउंट हमें दिया हुआ है वो है 4,000 रुपीज, इसको डाल दीजिए 4,000 रुपीज। और यहाँ पर आपका लेजर बन जाएगा सेल्स का, अंडर सेल्स, एंड यहाँ पर आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल, और इसको करवा दीजिए आप एक्सेप्ट, ठीक है। इसे भी स्किप करके एक्सेप्ट करवा दीजिए। यहाँ पर आपकी हो जाती है ये कैश सेल्स। नेक्स्ट इज गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है इसका कैश वाली एंट्री पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये उधार में हम खरीद रहे हैं, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, तो हम क्या कर रहे हैं, आ जाइए आप F9 के अंदर, आप आ जाइए यहाँ पर Ctrl+H प्रेस कर दीजिए, एज वाउचर आ जाइए। क्रेडिट में आप लेंगे यहाँ पर रवि, प्रेस कर दीजिए Alt+C, ही विल बी आवर क्रेडिटर, क्योंकि हम इनसे परचेज कर रहे हैं इसलिए। Ctrl+A कर दीजिए एक्सेप्ट कराने के लिए, स्किप दिस फील्ड ऑल्सो। एंड जो अमाउंट है परचेजेस का वो है 10,000 रुपीज, इसको भी हम बिल बनाकर एक्सेप्ट करवा देते हैं। परचेजेस का लेजर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, इसे एक्सेप्ट करवा दिया। इस एंट्री का कोई भी इफेक्ट कैश ट्रांजेक्शन पे नहीं पड़ेगा। अब पेड टू रवि, अब रवि को जो मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, यानी कि F5 में आ जाइए, तो रवि का जो लेजर है वो 10,000 रुपए से बिल नंबर 2 बना हुआ है 10,000 रुपए। तो यहां पर हमको क्योंकि दिया हुआ नहीं है कैश में या बैंक में, तो और हम जो कर रहे हैं वो है सिंगल कॉलम कैश बुक, तो इसलिए हम इसको मानेंगे कैश में रिसीव, और इसे करवा देंगे हम एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश सेल्स, अगेन वैसे ही। तो अगर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर डी के अंदर आ जाते हैं डिस्प्ले डे बुक, और यहां पर मैंने एक सेल किया था कैश सेल्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मेरी कैश सेल्स, मैं इसी एंट्री को डुप्लीकेट बना दूंगा। आइटम जो चेंज होगा वो होगा केवल अमाउंट। तो मैं यहाँ पर Alt+2 मैंने कर दिया है यहाँ पर, और मैं इसको केवल अमाउंट चेंज करके एंट्री को करवा दूंगा एक्सेप्ट। इसका जो अमाउंट है वो है 8,000 रुपीज, और यहां पर मैंने इसका अमाउंट चेंज करके इसका करवा दिया है एक्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब हमने फर्नीचर परचेज किया और आई एम इन अ डे बुक, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर Alt+A प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप एक नया वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो आपको क्या करना है, आप आ जाइए F5 के अंदर, और यहाँ डेबिट में बना लीजिए फर्नीचर का एक लेजर,
ठीक है। और ये आपका चला जाएगा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी विल बी नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए कर दीजिए। अमाउंट ऑफ परचेजेस फर्नीचर इज 6000 रुपीज एंड इसका जो पेमेंट हम कर रहे हैं कैश में कर रहे हैं, एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट इज पेड वेजेस, पेड रेंट। तो ये मैं एंट्री सिंगल वाउचर में ही कर देता हूं क्योंकि हमें डेट चेंज करनी नहीं है, सेम डेट्स में हमें एंट्री करनी है। तो आप आ जाइए F5 पेमेंट वाउचर में, ऑल्ट सी प्रेस कर दीजिए, लेजर बना लीजिए रेंट का, और इधर आपका ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट एप्लीकेबल एंड कंट्रोल ए। तो रेंट अमाउंट इज 400 रुपीज and again we will press DR and press Alt C and prepare a ledger of wages, indirect expenses और direct expenses जो भी आप डालना चाहें रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप डाल सकते हैं। वेजेस हैं 380 रुपीज का एंड इसका जो पेमेंट मैं कर रहा हूं वो भी कैश में कर रहा हूं, इसलिए 780 टोटल मैंने पेमेंट कर दिया है। नेक्स्ट रिसीव्ड कमीशन, अब कमीशन भी रिसीव हो रहा है, ऑल्ट ए कर दीजिए, ऐड द वाउचर, F6 प्रेस कर दीजिए, रिसीव हो रहा है इसलिए ऑल्ट सी कर दीजिए, कमीशन का लेजर बना लेते हैं। कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा ये क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है। आप आ जाइए इनडायरेक्ट इनकम्स में, एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल एंड एक्सेप्ट द वाउचर। कमीशन रिसीव्ड इज 600 रुपीज एंड ऑब्वियसली कैश बुक है तो कैश में ही एंट्री होगी इसकी। ये ट्रांजैक्शन होने के बाद में विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस यानी कि पर्सनल किसी भी चीज के लिए अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो ऑल्ट ए करते हैं हम। आ जाइए F5 में, पेमेंट के अंदर आप ऑल्ट सी प्रेस करके एक लेजर बना लीजिए ड्रॉइंग्स का। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल है इसलिए मैंने ड्रॉइंग्स का लेजर बनाया है। कैपिटल में आ जाइए, इसको कैपिटल लेजर का बनाते हैं इसको, और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करवाते हैं। विड्रॉइंग है 1000 रुपीज का एंड जो ड्राइंग्स होगी वो ऑब्वियसली कैश में होगी क्योंकि बैंक का कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें हमें नहीं करना है। पेड सैलरी, जो लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी इस एक्सरसाइज की, वो है आप पहले आ जाइए वाउचर में और पेड सैलरी पेड करना है तो आप पेमेंट में आ जाइए, एक ऑल्ट सी करके लेजर बना देते हैं सैलरी का, और आपको पता ही है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहां पर आपने डाला नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट करवाकर अमाउंट डाल देते हैं 900 रुपीज एंड पेमेंट इज मेड बाय कैश, और ये मैंने करवा दिया है एक्सेप्ट। सारी एंट्रीज मेरी हो गई हैं। अब क्योंकि मेरे पास ये है सिंगल कॉलम कैश बुक या डुअल कॉलम कैश बुक, मुझे तो नॉर्मली DAL प्रेस करके कैश के लेजर के अंदर जाना है, और जो हमें अमाउंट दे रखी है वो है 8,920 रुपए यानी कि 8,920, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस केस स्टडी को आप भी अपने पास करें। जो लोग नए हैं अकाउंट्स में, जो लोग नए हैं 11th में कॉमर्स लिया हुआ है, ICSE बोर्ड के 8th क्लास के बाद में जो 9th से कॉमर्स ले रखे हैं, उन लोगों के लिए भी मेरा ये सजेशन है कि इन वीडियोस को देखें, और जिससे कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं अकाउंट्स के, वो जितना स्कूल में चल रहा है वो ठीक है, जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन एक बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके वो कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे जो काफी सारे स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन काफी सारे साल पढ़ाई करने के बाद भी खत्म नहीं होते। तो इसी तरीके से और भी एक्सरसाइज हम डे बाय डे लेकर आएंगे, तो देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा करिए वेट। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, बाय बाय।